So I'm finally traveling today, and let me tell you, this is for the first time I'm going to travel to a place this much far from my home, all alone. And the place is Bangalore. लेकिन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स जो मुझे फेस करनी पड़ी जस्ट टू रीच बैंगलोर, बिकॉज दिस वाज ऑल न्यू फॉर मी। तो अभी आप लोग अच्छे से समझ सको इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आउट ऑफ दोस 3 पार्ट्स, सबसे पहली चीज व्हाई आई एम गोइंग टू द बैंगलोर। मे बी सम ऑफ माय व्यूअर्स नो आई हैव बीन स्टडीइंग लेटली फॉर सम आउटर स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो कि मैंने इस वीडियो में भी बताया हुआ है। आज एक एग्जाम देना था, मैं अभी 2-3 दिन से एग्जाम दे ही रहा हूँ। एक मैंने पैरासीट का एग्जाम दिया। तो ऐसे कुछ एग्जाम देने के बाद मैंने बैंगलोर के कुछ कॉलेजेस से बात किया था और अभी उन्हीं कॉलेजेस के इंक्वायरी के लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ा। आई गेस इट वाज ऑल इन अ रश, लेकिन मेरे निकलने की डेट फिक्स हो गई, जिसके लिए मैंने कुछ रेडी भी नहीं किया था। प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, व्हिच लेड टू द नेक्स्ट पार्ट, पैकिंग। अभी जब बात पैकिंग की आई नीड टू टेल यू समथिंग। तो मेरे एंटायर ट्रिप 6 दिन का होने वाला है, 6 से 7 दिन, क्योंकि मेरे 2 दिन तो बस जाने में निकल जाएंगे और 2 दिन आने में। तो उसमें 3 दिन मैं शायद बेंगलोर में रहने वाला हूँ। तो इसके लिए आई हैव दिस मच। तो आप सब देख ही सकते हो मुझे एक ही बैग लेना था, जिसकी वजह से मैंने पैकिंग बहुत ही सिंपल रखा था। इतना सिंपल कि शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि ये ट्रिप 7-8 दिन का होने वाला है। मेरे 3 दिन के प्लान के लिए मैंने 3 पैर लिया हुआ है, यू कैन से 4 पैर। ये एक पैर, ये एक पैर, ये एक पैर, और इसके साथ एक पैंट है वो जो अभी सूख रहा है। सो इन कपड़ों के साथ मेरे सारे नेसेसरी चीजों को पैक करके सारे जरूरती डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद अब वक्त आए मेरी फिल्मिंग गियर चूज करने की। मेरे एंटायर ट्रिप में शूट भी करना है, एंड फॉर दैट आई हैव दिस 2 कैमरा, जो कि मेरा DJI Action 4 है, जो कि मैंने अभी पकड़ा हुआ है, और एक माई iPhone 17। एंड आई थिंक मुझे अपने DJI Action 4 को लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ POV शॉट्स ऐसे कुछ नहीं करूँगा। सो माई iPhone 17 विल बी द परफेक्ट थिंग फॉर द एंटायर ट्रिप। इसमें मेरा B-rolls, सिनेमैटिक B-rolls, वाइड एंगल में भी जो भी शॉट होगा वो हर एक चीज शूट हो जाएगा यहाँ पे। फिनिशिंग दिस हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म होता है, अभी बस घर से निकलने की ही देरी थी, जिसकी वजह से हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट आता है, द रूट। कमिंग टू द रूट एंड टाइम, बेंगलोर मेरे घर से 1200 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए कोई भी बस या ट्रेन मेरे घर से डायरेक्ट होकर नहीं जाती। फॉर दैट रीजन हमें बेंगलोर पहुंचने के लिए 2 बसेस चेंज करने पड़ेंगे। पहला बस मेरे घर से विशाखापट्टनम तक होगी, एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी फ्रॉम विशाखापट्टनम टू बेंगलोर, एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल जर्नी बिगिंस। एवरीथिंग वेंट रियली वेल। द जर्नी फ्रॉम माई होम टू विशाखापट्टनम इज ऑफ 7 आवर्स, इसीलिए मैंने स्लीपर बुक ना करके बैठ के जाने का प्लान करा, बट हु न्यू इट वुड बी सो अनकंफर्टेबल। 9 किलोमीटर है विशाखापट्टनम पहुंचने को, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या है बोलूं मैं। ड्यू टू अनकंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर और बार बार लाइट लगाने की वजह से मैं बस 3 से 4 घंटे ही सोया हूँ, बट एटलीस्ट दिस वाज ओके अंटिल दिस हैपेंड। बिल्कुल नहीं जानता मैं कहाँ पे हूँ अभी। So what happened was, विशाखापट्टनम पहुंचते ही ऑब्वियसली मुझे एक शेल्टर चाहिए था, जिसके लिए आई हैव माई दीदीज हाउस इन हियर, बट जहाँ मेरा बस रुका वहाँ से मेरी दीदी का घर 23 किलोमीटर है, तो मुझे बहुत मुश्किल से एक उबर मिला और मैं जा रहा हूँ। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल अंटिल इट वाज़न्ट। उबर वाले ने मुझे कहीं और ही छोड़ दिया। At this point it all sucks, you know। मेरी दीदी ने जो लोकेशन भेजा था मैंने वो लोकेशन मारा, लेकिन उबर में कुछ और लोकेशन दिखाया और मैं कहीं और आ गया। मैं मेरी दीदी के घर से अभी 7 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे उबर वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। आई डोंट नो, मैं अभी फिर से उसे कॉल करा, फिर से उसने और एक लोकेशन भेजा, लेकिन बार बार उबर बुक करने से भी मुझे उबर नहीं मिल रहा था। पास में है लेकिन मुझे उबर बाइक ही नहीं मिल रहा है। 15-20 मिनट वेट करने के बाद मैं भी 10-15 मिनट वेट करने के बाद एक राइड मिल गई मुझे, यहाँ पे मुझे प्रेशर भी आ रही है। बस 7 घंटे की जर्नी में अगर मेरी ये हालत हुई, सोचो अगले 18 घंटे की जर्नी के लिए मैं कितना ही न डरा रहूंगा। मैं आते यहाँ पे सो गया और डायरेक्ट 11 बजे उठा। मेरा बस 3:30 में है, तो तब तक मेरे पास बहुत टाइम है। बेटर होगा कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा और रेस्ट लेके खाना पीना होगा वो सब खा के निकल जाऊंगा। फ्रेश होके और लाइट लंच करके मैं 3 बजे अपना फाइनल बस पकड़ने निकल गया, एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बस टू बी दिस गुड। चलो लेट मी गिव यू माय केबिन टूर। मैं बस में बैठ गया और द बस इज गुड। मेरा जो टिकट का प्राइस है वो 3000 समथिंग पड़ा, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्नैक्स के लिए कुछ दिया है। यहाँ पे एक छतर है, यहाँ पे एक शू रखने के लिए भी है, माय बैग इज हियर, एक वाटर बोतल भी मिलता है यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे एक चार्जिंग केबल भी है। I think I should show you what's inside this. नाइस। एक टिश्यू पेपर, ये मिक्सचर टाइप का है, ये बिस्किट, पर बोट का ये चिकी फ्रेशिंग वाइब इन दिस केक। इसके बाद आई वाज सो टायर्ड, मैं फिर से सोने चला गया और उठा डायरेक्ट 7 बजे। मैं डायरेक्ट अभी उठा हूँ और मैं एक डिनर ब्रेक में उठा हूँ। डिनर का प्लान सब सॉर्ट था। मेरी दीदी ने मुझे करी एंड रोटी पैक करके दे दिया था, तो मैं प्लान वाज टू फिनिश इट बिफोर आई गेट द डिनर ब्रेक, ताकि मैं ब्रेक में बाहर थोड़ा टहल सकूं। डिनर के लिए देयर वाज दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, जहां मैं कुछ खा तो नहीं सका, लेकिन आइसक्रीम, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट सवेरा। इन दिस वे वी एंड द डे। अभी आपसे मैं सीधा कल सुबह मिलूंगा। मुझे नहीं
पता है हम लोग कहाँ पे हैं अभी। लाइक बाथरूम के लिए टॉयलेट के लिए रखा हुआ है। अभी तक तो सब ठीक था, बट डू यू नो दिस इज एक्जैक्टली द पॉइंट व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गेट बोरिंग। अभी 6 बज चुके हैं और 4 घंटे का आसपास का ट्रिप है और 4 घंटे के लिए मुझे वही बेड पे लेट के रहना है। बोरिंग बिकॉज आपके पास अभी लिटरली कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। मुझे लॉन्ग ट्रिप इतने बोर नहीं लगते एंड आई एम ओके विद दिस काइंड ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स, बट बोरिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है जब सुबह हो जाती है और आप सारे काम कर चुके होते हो, स्टिल अभी तक नहीं पहुंचते होते। You will start regretting कि why did you come this far? Because जाने का टाइम भी इतना ही लगने वाला है, 35 hours, almost 2 दिन, और वो भी all alone. Here we are only 43 kilometer far from Bangalore right now. अभी 9 बजे के आसपास शायद पहुंचेंगे। Really excited about it. But you know what? First time experience is always going to be special. पहली बार मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। Finally here. Yeah. OTP. Google